करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगत हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी थोड़ा इस पे बात किया, आज थोड़ा तफसील पे जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंशूर में मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रिफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा। वो किसी को जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है। जहाँ तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है,
اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے، تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party